अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज बच्चों हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 20 एटॉमिक स्पेक्ट्रा के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, एग्जांपल्स। बेटा इस चैप्टर में से जो सबसे पहले हम बात करते हैं अहम लॉन्ग क्वेश्चंस की, जो इस चैप्टर के अहम लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनकी बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा इसका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है postulates of Bohr atomic model and show that the radii of hydrogen atomic model is quantized। बेटा इस क्वेश्चन में वो postulates को पूछता है। postulates के साथ साथ आपने डिफाइन करना होता है कि हाइड्रोजन एटम का जो रेडियाई है ना, रेडियस, वो क्या है, क्वांटाइज्ड है। ये इसकी सारी मैथमेटिकल डेरिवेशन है जो आप लोगों ने ध्यान करनी है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट अहम लॉन्ग क्वेश्चन है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा ये क्वेश्चन भी जो है वो बेटा इसी तरह से पूछता है। स्टार्ट में वो पोस्टुलेट्स को पूछता है कि पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, और उसके बाद क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, मतलब इस तरह से वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट बना के पूछता है। उसके बाद बेटा अहम लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से जो आता है वो है इनर शेल ट्रांजिशन एंड प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। बेटा ये क्वेश्चंस में कभी कभी वो स्टार्टिंग में पूछ लेता है कि इनर शेल ट्रांजिशन क्या चीज़ होती है और एक्स रेज किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं, या कभी जब क्या है इसमें स्टार्ट में वो पूछ लेता है कि व्हाट आर एक्स रेज क्या होती हैं और उनकी प्रोडक्शन किस तरह से होती है। मेन क्वेश्चन इसका जब क्या है वो ये वाला है कि प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज प्रोड्यूस किस तरह से होती हैं। साथ इसके जब क्या है कभी वो इनर शेल ट्रांजिशन को ऐड कर लेता है, साथ में कभी जब क्या है वो ऐड कर लेता है किसको, कि एक्स रेज क्या होती हैं उसको डिफाइन करें। उसके बाद बेटा इसका जो अहम लॉन्ग क्वेश्चन है वो है एक लेज़र वाला क्वेश्चन भी बेटा इसका जो है वो अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बेटा ये चार क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर के अहम लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर में से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। उसके बाद बच्चों हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। इस चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं बेटा, इसका सेकेंड न्यूमेरिकल नंबर 5, न्यूमेरिकल नंबर 6 एंड न्यूमेरिकल नंबर 7। ये इस चैप्टर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। उसके बाद बेटा इसकी एग्जाम्पल्स की बात करती हैं। इसकी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इसकी बेटा सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है और वो एग्जाम्पल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाली एग्जाम्पल बेटा उसने मोस्टली एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछी हुई है, जो मैं यहाँ पे बाद में आपको बेटा डिस्क्राइब करूँगा। तो ये बेटा इस चैप्टर के अहम लॉन्ग क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स और एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद बच्चों हम बात करती हैं इस चैप्टर के इन साइड में से आने वाले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो बेटा इसका जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। अच्छा ये दो तरह से क्वेश्चन बन जाता है, कभी वो कहता है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिफाइन करें, और कभी कभी जब क्या है वो कहता है कि स्पेक्ट्रम और उसकी टाइप्स को डिफाइन करें। स्पेक्ट्रम है जैसे कि आपको पता है कि इसकी टाइप्स हैं कौन कौन सी हैं, लाइन स्पेक्ट्रम है, कंटिन्यू स्पेक्ट्रम है और बैंड स्पेक्ट्रम है। बेटा आप लोगों ने ये तीनों बयान करनी होती है, इनको मतलब डिफाइन करना होता है। उसके बाद बच्चों इसका सेकंड इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन वो कहता है कि स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड देयर नेम्स एंड फार्मूला। हाइड्रोजन एटम की जो स्पेक्ट्रल सीरीज हैं उसको डिफाइन करना है आपने, उसके नेम क्या क्या हैं और उसके फार्मूले क्या हैं वो बेटा आप लोगों ने डिस्क्राइब करने हैं। जैसे जब क्या है लेमन, बाल्मर, पासन, ब्रॉकेट और पीफंड है, ये आपको नेम आने चाहिए और इनके जो फार्मूलाज हैं वो बेटा आप लोगों को आने चाहिए। आप लोगों ने इन फार्मूलाज को भी याद कर लेना है और वो किस किस रीजन में फॉल करती हैं वो भी बेटा आप लोगों ने याद कर लेना है, क्योंकि ये भी अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। जैसे कि आगे मैंने बयान भी किया हुआ है कि इन विच रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किस स्पेक्ट्रम में, स्पेक्ट्रम के किस रीजन में द स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम लाइज है। मतलब लेमन, बाल्मर, पासन, ब्रॉकेट, पीफंड, ये सारी की सारी बेटा किस में लाई करती हैं, किस रीजन में लाई करती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो स्पेक्ट्रम है ना उसकी किस रीजन में लाई करती हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। ज़्यादातर बेटा वो लेमन और बाल्मर के बारे में पूछता होता है कि ये दोनों किस किस में लाई करती हैं, लेकिन आप लोगों ने सारी याद रख लेनी है। उसके बाद बेटा पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर हाइड्रोजन एटॉमिक मॉडल, ये आप लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन में भी किए हुए हैं और यहाँ पे भी करने हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट इसका जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट। ये बेटा आपकी एग्जांपल है जो मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्राइब की थी कि ये एक एग्जांपल है जो इसकी अहम एग्जांपल है।
बेटा ये वो एग्जांपल है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट। ये काफ़ी दफ़ा एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आती है, तो बेटा आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। उसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज और कंटिन्यूस एक्सरेज, इन दोनों की डेफिनेशन। कभी कभी वो इनके दरमियान में डिफरेंशिएशन पूछ लेता है, तो आप लोगों ने इन दोनों की डेफिनेशन बेटा अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट अहम शॉर्ट क्वेश्चन वो है कि हाउ के अल्फा एक्सरेज डिफर फ्रॉम के बीटा एक्सरेज। बेटा आप लोगों ने ये वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है एक्सरेज वाला, इसमें आप लोगों ने के अल्फा एक्सरेज के बीटा एक्सरेज को पढ़ा होगा, और क्वेश्चन ये बनता है शॉर्ट क्वेश्चन कि के अल्फा एक्सरेज के बीटा एक्सरेज से डिफर किस तरह से करती हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं यूजेस ऑफ एक्सरेज। यूजेस ऑफ एक्सरेज में ये कैट स्कैनर वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये बेटा आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेना। ये भी क्या है, यूजेस ऑफ एक्सरेज है। कभी कभी बेटा वो इसको एज अ सेपरेट क्वेश्चन पूछ लेता है, और कभी जब वो क्या है कि यूजेस ऑफ एक्सरेज में आप लोगों ने डिस्क्राइब करना होता है। इसको आप लोगों ने कैट स्कैनर वाला कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी स्कैनर वाला जो है इसको बेटा आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, और इसके एक दो यूजेस और भी कर लेने हैं। उसके बाद बेटा इसका जो अहम शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्या है, कैन एन इलेक्ट्रॉन रिजाइड इनसाइड द न्यूक्लियस। क्या न्यूक्लियस के इनसाइड में इलेक्ट्रॉन रिजाइड कर सकता है, ये बेटा इसका अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको बड़े अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। उसके बाद बेटा इसका जो अहम शॉर्ट क्वेश्चन है वो है स्टिमुलेटेड एंड स्पॉन्टेनियस एमिशन। ये आप लोगों ने लेजर वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है, उस लेजर वाले टॉपिक में से ये सवाल है स्टिमुलेटेड एमिशन क्या चीज़ होती है और स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है बेटा, ये वो वाले शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट अहम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी लेजर वाले टॉपिक में से ही है, पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है, मेटास्टेबल स्टेट क्या है, ये बड़े अहम शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट अहम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करती हैं, यूजेस ऑफ लेज़र इन मेडिकल एंड इंडस्ट्री। बेटा ये अक्सर मेडिकल की फील्ड में और इंडस्ट्री की फील्ड में यूजेस ऑफ लेज़र को डिफाइन करने के लिए कहता है। ये बेटा आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करनी है। उसके बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं इसके यूजेस में ही एक क्वेश्चन है होलोग्राफी, यूजेस ऑफ लेज़र में, इसको भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन है। ये बेटा इस चैप्टर के अहम लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स और एग्जाम्पल्स की बात की है। अगर बच्चों आप इनको क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका 100% इस चैप्टर में से आने वाला पेपर पिक हो जाएगा। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह।